रिमेंबर सेथ रॉलिंस के लिए मेरा कैसा रिलेशन रहा है पिछले कुछ महीनों में। अभी आपको वो चेंज होता दिखेगा बिकॉज अब सेथ रॉलिंस से टारगेट हटके आ गया है द वन एंड ओनली गोट सीना पे। जॉन सीना के ऊपर टारगेट लगने वाले हैं अब मेरे, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं, तीसरा महीना चालू होने वाला है फेयरवेल टूर की ऐसी की तैसी। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। अभी अपडेट्स आई थी कि स्मैकडाउन से रिगार्डिंग बैक स्टेज के ऑफिशियल्स खुश नहीं है। 3 घंटे का होता है, प्रोडक्ट उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा जिस वजह से, और आज इन्होंने वो चीजें करी जिसके बारे में हम कंप्लेन करते थे। पहली बात तो शो वाज अमेजिंग फॉर सम रीजन। स्मैकडाउन में आज इंटरेस्ट आया, स्मैकडाउन इन्होंने अच्छी डिलीवर करी। अगर कनाडा में जाके ऐसा हो रहा है तो भाई रोज ही कनाडा जाया करो। मैं सही में चेल्सी ग्रीन से आज अपसेट हो गया। मैंने कहा तुम कनाडा की बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन कनाडा में आके तो उन्होंने शो अच्छा दे दिया है। अमेरिका जो होता है वहां पे जाके ये ज्यादा थोड़ा हक दे दे। बट एनीवेज, ये अभी हम बात करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं सीधा सीधा ये बोलना चाहूंगा कि जॉन सीना का जो फेयरवेल टूर है, जिसमें इन्होंने एलिमिनेशन चेंबर के लिए अनाउंस कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद से एलिमिनेशन चेंबर के लिए एक बार भी इस बंदे ने रॉ या स्मैकडाउन में कदम नहीं रखा है। एंड यू वांट अस टू बिलीव कि ये बंदा हमें चाहिए रेसलमेनिया के अंदर? दिस इज अ जोक। हम उस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जिस कम्युनिटी में बहुत होता है कि भाई व्हाट इज द लॉजिक, इस सुपरस्टार को ये क्यों मिल रहा है, उस सुपरस्टार को ये क्यों मिल रहा है। नाउ यू आर टेलिंग मी कि इस सुपरस्टार को ये मिलेगा एलिमिनेशन चेंबर की विक्ट्री एंड रेसलमेनिया मेन इवेंट। व्हाई? जस्ट बिकॉज ही इज अ स्टार ऑलरेडी। तो फिर तो आसान ही हो गया ना सबके लिए, बस एक बार स्टार बन जाओ, फिर तो दूसरों के मैच में घुसते रहो और कुछ भी करते रहो। जस्ट बिकॉज ही इज फकिंग जॉन सीना डज नॉट मीन एनीथिंग, डज नॉट गारंटी एनीथिंग एंड शुड नॉट गारंटी एनीथिंग कि हाँ ये जॉन सीना डालो इसको मेन इवेंट में डालना है, रेसलमेनिया मेन इवेंट में डालने का इतना ही शौक है जॉन सीना को तो डाल देना अगेंस्ट लोगन पॉल, और मैं कंप्लेन भी नहीं करूंगा। बच्चे भी खुश और सब खुश। बट एनीवेज, इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि जो हमें एलिमिनेशन चेंबर वाला सेगमेंट देखने को मिला था, जहां पे ड्रू मैकिंटायर आया था, डेमियन प्रीस्ट आया था, सेथ रॉलिंस आया था। वो बहुत सही बोला था, अवन मिट की तरह लग रहा था जो सीएम पंक ने बोला। ये सेथ रॉलिंस का आउटफिट आज भी कमाल का था यार, मेरे को तो अच्छा लगा। उसके अलावा सीएम पंक रहा, लोगन पॉल, जो कि लोगन पॉल ने तो मस्त ट्रोल किया पूरा जॉन सीना की एंट्रेंस पे। मैं रिएक्शन देख रहा था, पहले तो सुपरस्टार्स के रिएक्शन दिखाओ, क्राउड जो पागल हुई जॉन सीना के लिए क्या फाइनली जॉन सीना आ गया। मैंने कहा पागल हो तुम, ये मैंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी के दे रहा हूँ कि भाई बंदे ने अगर डिसाइड कर लिया है कि वो एक फटी जर्सी मूवी के लिए शूटिंग करेगा तो वो करेगा, फिर किसी का बाप भी उसको इसके लिए नहीं ला सकता। एलिमिनेशन चेंबर में भी मैं सोच रहा हूँ वो खुद ही आने वाला है लड़ने के लिए, स्टंट डबल रख रखा है कोई जॉन सीना ने। वहां पे भी बोल देगा मैं यही तो था, तुम लोग देख नहीं पाए, आई या यही कर देगा उधर जाके। बट एनीवेज, ये जो पूरा प्रोमो बैटल था अच्छा लगा, लंबा, ये जैसे मनी इन द बैंक के टाइम पे भी किया करते थे ना। और टू बी ऑनेस्ट इट वाज नीडेड, एक ऐसा चाहिए था हमें जहां पर सारे सुपरस्टार्स अपार्ट फ्रॉम जॉन सीना रिक्वायर्ड हो और आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट करे। तभी तो कल हमें एलिमिनेशन चेंबर में देखने में मजा आएगा जब इनके बीच भिड़ंत होगी। और दुश्मनी भी रही है ना, आप देखो ना, सेथ रॉलिंस, प्रीस्ट, मैकिंटायर, इनका अलग कनेक्शन रहा है। फिर सीएम पंक सेथ रॉलिंस का रहा है, सीएम पंक और मैकिंटायर का रहा है, इन तीनों का भी रहा है। डेमियन प्रीस्ट और सीएम पंक का ऐसा कनेक्शन नहीं रहा, जो कि उन्होंने क्लियर भी किया। बट लोगन पॉल जब आया ना, आई थिंक एक तो लोगन पॉल के प्रोमो से और एले नाइट के प्रोमो से मेरे को इतना कंफर्म तो हो गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई, और हाँ सीएम पंक के प्रोमो से भी, कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रिसेंटली जो आगे जाके बढ़ेगी ना, वो प्रोमो में थोड़ा रोस्ट वाले कल्चर को ज्यादा अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है कि दूसरे को रोस्ट ज्यादा करे, जैसे कि इंटरनेट पे लोग करा करते हैं। और अगर इसी तरीके से डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे बढ़ रही है देन ओके, अब क्या ही कर सकते हैं। कभी कभी कल्चर चेंज होता है, और ये मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यूई का कल्चर चेंज होता दिखाई दे रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोमोस के अंदर। बट एनीवेज, ये जो पूरा सेगमेंट था, आई वुड नॉट से कि यार ये बहुत तगड़ा सेगमेंट था, बट इट वाज डेफिनेटली अ नीडेड सेगमेंट। और इसने स्मैकडाउन की, मैं कहूंगा कि बीच की लाज बचा रखी थी, क्योंकि जो पूरा शो का स्ट्रक्चर था ना, हमें एंडिंग के लिए किसका वेट था? रॉक एंड कोडी के सेगमेंट का। मैंने आपको क्या बोला था रॉ में कि एक ऐसी चीज जो कि हमें शो को डिफाइन करवाती है ना, वो ये वाली चीज थी। आज के शो को कैसे डिफाइन करोगे आप मेरे को बताओ? आप ऐसे करोगे ना कि आज वो वाली स्मैकडाउन हुई थी जब कोडी अपनी सोल के बारे में कुछ तो बोलने वाला था, या रॉक की तरफ से कुछ आने वाला था, कुछ ऐसा भयंकर, जो कि उन्होंने किया भी। जब लास्ट, पहली बात तो कोडी रोड्स के आने से पहले ही, स्टार्टिंग से ही पहले कोडी रोड्स को उसके लॉकर रूम में ले गए। कोडी रोड्स को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, इतना तगड़ा खाना मिल रहा है, आर्टरूथ आके उसके साथ सेगमेंट दे रहा है।
अलग अलग सुपरस्टार्स उसको कह रहे कि भाई मैं होता मैं तो ज्वाइन कर लेता, तू कर ले भाई, ज्वाइन कर ले, कितना अच्छा हो जाएगा। आर्ट्रूथ बोल रहा है, द मिज भी बोल रहा है, इवन ड्रू मैकिंटायर ने भी बोल दिया, और फिर लास्ट में सीएम पंक भी आता है। सीएम पंक ने तो आई थिंक लास्ट में यही बोल दिया था कि भाई रहने दे, लेकिन फिर भी तेरे को जो करना है तू वो कर ले, तेरे को जो डिसाइड करना है वो कर। अल्टीमेटली जब कोडी रोड्स आता है, हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला। ऑब्वियसली आज तो नहीं था, वो तो एलिमिनेशन चेंबर के ही दिन है जो भी है, बट आज ऐसा लग रहा था कि कोडी रोड्स कुछ एड्रेस करेगा माइकल कोल से। माइकल कोल भी कह रहा है कि भाई ले ले भाई, ऑफर तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने कहा कौन सा ऑफर? अबे सिर्फ आत्मा बेचने की बात हुई, अभी तक तो कुछ बताया भी नहीं था कि भाई क्या क्या ऑफर आने वाला। खुद ही ये घड़ी मिलेगी तुम्हें ये कार मिलेगी, ये हेलीकॉप्टर मिलेगा, ये बछड़ा मिलेगा। अबे क्या भाई, कुछ भी बोले जा रहे हैं यार, पहले देख तो लो। क्या पता रॉक के सोल लेने का मतलब कुछ और ही हो। You just don't know, right? Maybe there is a bed and Cody and the Rock इतना ही होगा और सोल ले ली जाएगी। बट एनीवेज रॉक की तरफ से फिर एक ट्रक आता है गिफ्ट के तौर पे, और माइकल कोल कहता है अरे 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 मेरे को आवाज़ आ रही है, मेरे को लग रहा है कुछ तो है, और उसके लिए कोडी रोड्स के लिए गिफ्ट था पूरा, वो ट्रक था। और मैं इनको क्या बताऊँ यार, रॉक को तुम ट्रक गिफ्ट कर रहे हो, छोटा सा वो भी। भाई उसकी बस देखिए कितनी बड़ी है अमेरिकन नाइटमेयर की, जिसके अंदर बैठ के वो पॉडकास्ट करा करता है और अपनी बियर बेचता है। भाई कोडी रोड्स को छोटा मोटा समझ रखा है क्या भाई, वो भी उच्च दर्जे का कुछ तो है, चैंपियन है हाँ बट हाँ, रॉक ने फिर प्रोमो कट के स्क्रीन पे आके उसने एक चीज और चीज बोली कि हमने फेस टाइम भी किया। आप इन्होंने फेस टाइम भी कर, यानी कि इन्होंने वीडियो कॉल भी कर रखी है यार। ये तो बहुत आगे जा चुके हैं। मेरे को तो अब एलिमिनेशन चेंबर के लिए एक्साइटमेंट रुक ही नहीं रही है। मेरे को तो लग रहा है कोडी रोड्स कुछ ऐसा बोलने वाला है जो कि शायद से अभी तक किसी को पता ही नहीं था, जो कि हमारे साथ साथ द रॉक को भी शॉक कर देगा। और अगर ऐसा होगा तो भाई बहुत अच्छी बात होगी। आज के इस प्रोमो से भाई एक सबसे अजीब चीज क्या निकली, जब रॉक ने इंट्रोड्यूस की वो जो बेल्ट पहन के आया था ना अमेरिकन नाइटमेयर वाली, वही था, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ था कोडी की आत्मा। इंटरेस्टिंग। और उसके नीचे डस्टी रोड्स की डेथ या बर्थ डेट, आई कैंट रिमेम्बर, आई थिंक डेथ वाली डेट लिखी हुई है। भाई इतना क्रीपी कोई कैसे हो सकता है भाई यार, कम आर यू सीरियस रॉक, आर यू सीरियसली? और कहता है कि मेरी डस्टी रोड से बात हो रही थी। अरे भाई कहता है तुम ट्रक को चला सकते हो डस्टी रोड्स पे। मैंने कहा नहीं भाई, ये रॉक तो अनसीरियस हो चुका है। एंड अगेन कैन यू जस्ट बिलीव, रॉक आज स्मैकडाउन में आया, मतलब टेक्निकली वैसे तो नहीं, मतलब सॉरी फिजिकली नहीं आया बट टेक्निकली आया, लेकिन जॉन सीना आज भी नहीं आया अबे मेरे को बता दो जॉन सीना का फेयरवेल टूर है या नहीं, है मस्ती कर रहे हो मेरे साथ? क्योंकि देखो आज 1 मार्च है ना कि 1 अप्रैल, तो अप्रैल फूल तो मैं बनने वाला नहीं हूँ भाई 2 महीने जा चुके हैं, जॉन सीना का आता पता नहीं। मैं बार बार जॉन सीना को क्यों ला रहा हूँ पता है, क्योंकि इस बंदे ने हमें बेवकूफ बनाया। इस बंदे ने पिछले साल में ये वादे किए और वो वादे पूरे नहीं कर रहा, ये पॉलिटिशियन कब से बन गया दिमाग खराब यार। बट आज की स्मैकडाउन आई वुड से कि इट वाज इंटरेस्टिंग। इस वाले सेगमेंट ने तो स्पेशली एलिमिनेशन चेंबर के लिए हाइप कर दिया, एक ये और एक वो चेंबर मैच के लिए। उसके अलावा भी स्मैकडाउन में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी, जैसे कि जेकब फाटू ने अंड्रादे को हराया था, और फिर जब वो मैच देखने को मिला था नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, जिसमें एले नाइट ने मैच जीता, क्योंकि पूरी मलाई तो जेकब फाटू ने उतारी लेकिन खा गया एले नाइट, और उसने नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच ले लिया है। सो या एले नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा मिलेगा इन अ मैच that I think nobody is interested in, but still they are going to pretend because LA Knight is there and they just want to feel कि हाँ हम एक अच्छे सुपरस्टार को सपोर्ट कर रहे हैं, which in reality is not the case because LA Knight इस लेवल पे बिलोंग नहीं करता, वो थोड़ा ऊपर बिलोंग करता है। ठीक है तुम लोग खुश हो तो भाई हम क्या ही कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफी मैचेस थे, मैचेस के बारे में क्या ही बात करना है, लेकिन मेरे को जो एक्चुअली में अच्छा लगा वो यही 2 सेगमेंट्स थे। और अगेन जिसके बारे में मैं कंप्लेन कर रहा था ना कि हाँ ऐसे मोमेंट्स होने चाहिए जो कि डिफाइन कर दे पूरे शो को, ये हमेशा इन्हें करते रहने पड़ेंगे रॉ और स्मैकडाउन में। क्योंकि अब पूरे शो के अंदर अगर ये सेगमेंट नहीं होता ना तो फिर वो एक जस्ट अनदर रॉ बन जाती है, लोग भूल जाते हैं, फिर याद कैसे रखे उसको। आज भी तो हम याद रखते हैं ना कि हाँ एक रॉ थी जिसमें ब्रॉक लेसनर ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, पूरी गाड़ी तोड़ दी थी उसकी सेथ रॉलिंस वाले, या एक ऐसी रॉ थी जिसमें डॉल्फ जिगलर और एजे ली के ऊपर वो गिरा दी थी, पॉटी गिरा दी थी। एजे ली थी कि विकी गरेरो थी, आई कैंट रिमेम्बर, बट डॉल्फ जिगलर की शक्ल तो पूरी याद आ रही है कि उसके ऊपर गिर रखी है। सो इस टाइप के हमें लाइक मोमेंट्स चाहिए होते, भले ही छोटे ही सही, लेकिन आज भी जो था वो छोटा ही तो था, ऐसा नहीं था कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बट नीडेड होते हैं। अब ये मेरे थॉट्स थे, डेफिनेटली आप अपने बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।